लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लगाकर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना सीखा था, बट क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होती है तो उसके लिए हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा कुछ एडजस्टमेंट भी थी एक दो, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला गया है तब तुम सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट पे अप्लाई कर देंगे और फिर अपना क्लोजिंग कैपिटल निकाल के अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाने के लिए बोला गया तो प्रोसीजर थोड़ा अलग होगा। कैसे करेंगे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो। उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 21.11। कोशिश करो मेरे साथ साथ ही करना सब लोग, इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। बस इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, सिंपल। लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो दो बार बनाएंगे। पहले एक बार बनाएंगे विदाउट एडजस्टमेंट, वहां से कैपिटल निकाल लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर फाइनल बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें जब एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे तो वो एडजस्टमेंट एक तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट डाल रही होगी, दूसरा पी एंड एल अकाउंट पे इफेक्ट डाल रही होगी। जो प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे उसको हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करके वहां से फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये थ्योरेटिकल बात हुई, बाकी तो करके समझ में आएगा, ऐसे बोलने से तो समझ में आता नहीं है, मुझे पता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में करा रहा हूँ, सब लोग देखो पेज नंबर 21.11 टीएस ग्रेवाल। इलस्ट्रेशन नंबर 7, (21.11). A retailer had not kept proper books of account, यानी कि single entry system. From the detail given, you are required to ascertain the profit or loss of the year ended 31st March 2021. केवल इतना बोलता तो सिंपल था, लेकिन उसने बोला आगे and also prepare his statement of affair as at that date. ओपनिंग असेट्स लायबिलिटी दी है, क्लोजिंग असेट्स लायबिलिटी दी है, नीचे एडजस्टमेंट में क्या क्या रखा है, ड्राइंग दी है। एक तो डेप्रिशिएट करना फिक्शन एंड फिटिंग बाय 10%, 600 इज इरिकवरेबल डेट मतलब बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5% बनाना है, और 200 रुपए का प्रोविजन बीआर पे भी बनाना है। तो देखो पहले तो मैं बना रहा हूँ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो सिंपल है, उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो सब लोग बना लो, मैं भी बना रहा हूँ। ये सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और लास्ट ही एक तरीके से, इसके अलावा और कुछ मुझे पढ़ाना नहीं है उसमें। पर फिर भी दो क्वेश्चन कर लेंगे, एक ये कर लेंगे, एक और कर लेंगे, ताकि फिनिशिंग टच मिल जाए। स्टॉक इन ट्रेड, क्रेडिटर, डेटर, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बीआर, फिक्सचर एंड फिटिंग, मोटर वैन। बस अब हम टोटलिंग करके पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं।
आप लोग पहले इतना कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। चेक जब कर लो तो मुझे बता देना। अब इसके बाद जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर केवल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो मैं सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट पर डाल देता, पर इसमें ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनाने, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाने के लिए बोला है। तो उसमें पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग विदाउट एडजस्ट। स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर, कैश, बीआर, फिक्सचर एंड फिटिंग, मोटर वैन नील हो गई, अच्छा बेच दी होगी, बैंक बैलेंस, तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लो और मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली। तो पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसको नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि अभी एडजस्टमेंट नहीं हमने कंसिडर करी। तो मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, करते रहो मेरे साथ साथ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, ज्यादा बड़ा बना दिया, चलो कोई नहीं। क्लोजिंग कैपिटल 20,300 प्लस ड्रॉइंग 2,400, एडिशनल कैपिटल है नहीं तो बस माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। $9,750। अब मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्मूले में भी बना सकते हो, आप प्लस माइनस के तरीके से भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एक बार आप वापस खा लो।
आप लोग पहले इतना नोट कर लो, मैं फिर वेट कर रहा हूँ। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट। तो जो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई थी पहले, मैं फिर बनाऊंगा, लेकिन अब के मैं एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करूंगा। सबसे पहले है स्टॉक। नहीं नहीं, रुको रुको, सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर, जो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया था वो क्रेडिट में डाल देता हूँ, लॉस होता तो डेबिट में डाल देते। तो सबसे पहले है स्टॉक, उसमें तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर सेम लिख देंगे। डेटर, इस पे एडजस्टमेंट है दो दो, एक तो बेड डेट्स दिए हैं 600 रुपए के, और एक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दिया है जो कि है 5%। अब ये दोनों ही हम जानते हैं फाइनल अकाउंट में, ये दोनों हमारे खर्चे हैं, दोनों पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। फिर इसके बाद है कैश इन हैंड, सेम। फिर इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 5000, और बीआर पर भी हमें 200 रुपए का प्रोविजन बनाना था। जैसे डेटर पे बनता है ऐसे बीआर पर भी बन सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये भी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के नाम से। इसके बाद बैंक बैलेंस है 2900। तो पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। ₹2450, बस नहीं गलत हो गया, तो 9750 माइनस 1300, 8450। अरे ये क्या, अरे हाँ एडजस्टमेंट रहेगी। फर्नीचर एंड फिटिंग को तो मैं लिखना ही भूल गया। फर्नीचर एंड फिटिंग कहाँ है? 5000 कितने की है? 1500 की। और उस पर डेप्रिसिएशन है 10%। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। अब आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सही है। पहले सब लोग यहाँ तक आ जाओ, बस मुझे अब कैपिटल का समझाना है कि कैपिटल कैसे शो करेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। अब जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाएंगे तो ध्यान से देखो, दिखानी तो हमें क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल हम लेके चलेंगे जो ईयर के स्टार्टिंग में थी, यानी कि कितनी थी? 12,950। उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे, और ये जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है ये प्लस कर देंगे। कोई एडिशनल कैपिटल होती तो वो भी प्लस कर देते। तो इस तरीके से हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। नहीं आती तो मतलब हमने कोई गलती करी है। गड़बड़ हो गई 1000 रुपए की। फिर से करता हूँ। सही। वैसे तो इसके अलावा
अभी आपके सिलेबस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेकंड मेथड होता है इसमें कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो वो किसी भी स्कूल में नहीं करा रहे होंगे क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगता है और वैसे ही सिलेबस नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के अब इस साल के लिए। तो यहाँ पर आकर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है, बट इसका एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि फिर भी चैप्टर फिनिशिंग टच ले ले हमारा। अब ऐसा करते हैं, मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा ही। इसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 17। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वो कन्वर्जन मेथड स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसके बाद आपने सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में करा रहा हूँ। 17 तो थोड़ा इजी है, कुछ और देखता हूँ। सर 16 में एडजस्टमेंट सभी भी कर सकते हाँ 16 करा देता हूँ, क्योंकि 17 में ना ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, नया बिजनेस स्टार्ट किया, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करा देता हूँ, पहले नोट कर लो फिर करते हैं आगे। पेज नंबर 21.40, क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल से। Aditya, a retailer, has not maintained proper books of account, but it has been possible to obtain the following detail. तो ठीक है, असेट्स भी दिए हैं, लायबिलिटी भी दी है, ओपनिंग है भी है, क्लोजिंग भी है। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अगर केवल इतना बोलता तो हम ये सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देते, काम आसान हो जाता। लेकिन उसने बोला है ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज at the end of the year. After noting that shop fitting to be depreciate, Aditya has drawing itna per use per week. Include in the trade debtor is irrecoverable balance of rupees 270. Interest at the rate of 5% per annum is due on the loan from Naresh, but has not been paid for the year. 4 एडजस्टमेंट दिए हैं जिसमें से एक तो खैर ड्राइंग ही है, बाकी 3 एडजस्टमेंट है। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसमें तो कोई चीज है नहीं। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल लेते हैं और बैलेंस शीट को बोलते हैं यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अच्छा डेट नहीं दी हुई, मैं ऐसे करूंगा अभी जो जो चैप्टर आपके में आने हैं उनकी मैं रिकॉर्डिंग को ना यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा चैनल पे अपने। तो उसमें मैंने देखा है यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखना बहुत इजी होता है, फॉरवर्ड करना, रोकना, बैक करना सब आसान होता है, मैंने नोटिस किया। जूम की रिकॉर्डिंग को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, आगे पीछे करना काफी मुश्किल होता है उसमें। और फिर क्या होगा कि आपको लिंक भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारी रिकॉर्डिंग दिख जाएंगी। बस आपको ये देखना है कि वो 12th की रिकॉर्डिंग है कि 11th की, तो मैंने इसलिए हर उसमें लिखा है 12th या 11th। तो मैं भी शेयर कर दूंगा आपको रिकॉर्डिंग्स उस पे यूट्यूब पे। डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बस यही है, और कुछ तो आना ही नहीं है। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर, लोन फ्रॉम नरेश, स्टॉक, कैश इन हैंड, 570, शॉप फिटिंग,
ट्रेड डेटर, बैंक बैलेंस, टोटिंग करके पहले मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओपनिंग कैपिटल आ रही है 18,170। आंसर में नहीं दी, चलो कोई नहीं, लास्ट में पता चलेगा, कोई गलती तो नहीं होगी कहीं। पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, फिर आगे चलते हैं। अब मैं बना रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने के लिए बोला है, तो फिर वो बाद में बनाएंगे विद एडजस्टमेंट। पहले हम बिफोर एडजस्टमेंट करेंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बिफोर एडजस्टमेंट। क्रेडिटर 5890, लोन फ्रॉम नरेश, स्टॉक 11980, कैश इन हैंड 650, शॉप फिटिंग 7800 बन गया। एक मिनट रुको, मैं भी आया। ट्रेड डेटर 4560, बैंक बैलेंस नहीं 4130, तो ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट। चलो जब तक आप इसे करते रहो, मैं आगे कर लेता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाकर मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसको ग्रॉस प्रॉफिट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमने एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया। अगर हम एडजस्टमेंट इसमें डाल देते तो नेट प्रॉफिट ही निकल कर आ जाता। ड्राइंग कितने थे उसके? ₹100 पर वीक, यानी कि 5200, क्योंकि 52 वीक होते हैं, माइनस ओपनिंग कैपिटल। कुछ गड़बड़, हाँ नहीं ठीक है, 18,170
5260, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट। सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा विद एडजस्टमेंट। जो भी एडजस्टमेंट होगी साथ के साथ दो जगह दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है और सबसे पहले थे क्रेडिटर। लोन फ्रॉम नरेश, जिस पर इंटरेस्ट भी देना था पूरे साल का 5%, 250 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक तो लाइबिलिटी में आ जाता है जैसे कि हम फाइनल अकाउंट में करते थे, और दूसरा एज ए एक्सपेंस वो P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। स्टॉक, कैश इन हैंड, शॉप फिटिंग, इस पे शायद डेप्रिसिएशन था। हाँ, तो डेप्रिसिएशन असेट्स में से माइनस करके P&L अकाउंट के डेबिट में डाल दिया मैंने। डेटर, डेटर पे 270 रुपए के बेड डेट्स है। और बेड डेट्स P&L के डेबिट में आ जाएंगे। बैंक बैलेंस, बस हो गया सब कुछ। पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट टैली हो गया हमारा, अच्छी बात है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं जब कैपिटल यहाँ लिखूंगा तो मैं ओपनिंग कैपिटल लिखूंगा यहाँ पे, और उसमें से ड्राइंग माइनस करूंगा और नेट प्रॉफिट प्लस कर दूंगा।
तो आप लोग इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं। होमवर्क में आप करने को तो सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब पर मैं सारे नहीं दे रहा, कुछ ऐसे लिमिटेड दे देता हूँ ताकि आपका टॉपिक सही से कवर हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, टेन, 11, मतलब जो मैं छोड़ रहा हूँ वो भी कर सकते हो आप, पर मैं कुछ छांट छांट के दे रहा हूँ जो ट्रिकी ट्रिकी लग रहे हैं मुझे। 15 नहीं, 14, 13 भी कर लेना, और लास्ट 17। ठीक है जी, तो एक बार ये नोट कर लो। चेक ग्रुप पे, चलो जी ग्रुप पे भी क्या डालना, एक ही बात है, तो कोई बात नहीं, ग्रुप पे डालने की जरूरत नहीं है। देख लिया सबने? सर